चलिए चलते हैं आगे के सवाल के लिए। अगर आग एक सप्ताह बाद लगती तो क्या हो सकता था? बहुत सही, सभी लोगों ने कहानी बहुत अच्छे से सुनी है। बिल्कुल सही जवाब हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत सुंदर। लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया। और आपका समय यहाँ पर समाप्त होता है। तो स्वाति जी हमें बताएं क्या सही आंसर था। परिवार को नुकसान हो सकता था अगर आग बाद में लगती। बहुत बढ़िया। और 88% बच्चों ने कहानी बहुत ध्यान से सुनी है। बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं आगे की प्रोग्राम की ओर। अगला सवाल, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबमिटेड। सकारात्मक सोचना चाहिए, मतलब पॉजिटिव। हर चीज में हम यह माने कि कुछ अच्छा ही हुआ, कुछ अच्छा ही होना था, इसलिए ऐसा हुआ। बहुत सुंदर। सबमिटेड। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। 100% बच्चों हाँ ने हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बिल्कुल। मेरी सुंदर। आंसर भेज दिया। चार बहुत और बढ़िया। प्रश्न है। मोहन मालवीय जी कहाँ जा रहे थे? फ्रेंड। अच्छा, किस में जा रहे थे? पोल लॉन्च किया। सबमिट हाँ, सबमिटेड। दीदी जी, दीदी जी, हाँ जी। मेरे पास वो स्क्रीन नहीं आ पा रही है। स्क्रीन नहीं आ पा रही है, हम लॉन्च कर रहे हैं वापस से, फिर एक बार चेक करिए आपके स्क्रीन ओके। पर। सब कुछ लोगों ने कहा स्कूल जा रहे थे, कुछ ने कहा बस में जा रहे थे, कुछ ने कहा ट्रेन में जा रहे थे और कुछ ने कहा बाजार में जा रहे थे। पर ज्यादातर लोगों बच्चों ने जवाब दिया ट्रेन में जा रहे थे। बिल्कुल सही जवाब। दीदी जी, मेरे पास स्क्रीन ही नहीं आई। देखो अभी आ रही है। आ गई। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से सुनना क्वेश्चन और फिर आंसर करना। गलत आंसर आ रहे हैं काफी लोगों के। जी। युवक ने मोहन मालवीय जी के बारे में क्या किया? खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, बाहर वाले दीदी जी, आलोचना मतलब? बुराई। दीदी जी सब। यस। तो सही जवाब है जी सब। आलोचना, है ना। मोहन मालवीय के बारे में वो युवक क्या कह रहा था, उसकी उनकी बुराई कर रहा था, और बुराई का मतलब ही होता है आलोचना। यस। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपके स्क्रीन पर एक एक करके सवाल आ रहे हैं और आपको सही जवाब देना है। मोहन मालवीय जी ने युवक की बातों पर क्या किया। सबमिटेड। सबमिटेड। जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमें कोई पता चलता है किसने सबमिट किया। आपको केवल टिक करना है जो आपको लगता है सही जवाब है। बहुत सुंदर, बहुत सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। और हमारे पास 94% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि मोहन मालवीय जी ट्रेन में बैठे बैठे चुपचाप सुनते रहे। बहुत सुंदर। आइए स्वाति जी, अभी अगला सवाल क्या है हमारे लिए। युवक ने गलती समझने के बाद क्या किया?
बहुत सुंदर, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं और 99% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि युवक ने गलती समझने के बाद माफी मांगी। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब। और आखिरी सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन पर। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ज्यादा बोलना चाहिए, माफ करना अच्छी बात है, बहस करना ठीक है, सबको डांटना चाहिए। बहुत सुंदर दीदी जवाब। जी समझ नहीं दिख रहा। 96% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो मालवीय जी की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माफ करना बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर। दीदी आज मेरा पहला दिन है, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, कोई बात नहीं बेटा, आप केवल कहानी सुनो, ठीक है। तो ओके। बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना, और बच्चों आपको अभी समझ आ गया ना, आगे की कहानियां और ध्यान से सुननी है। अभी तो शिशुशाला के बच्चों ने बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे थोड़े सरल हमें बताए, जितनी कहानियां बताई। अब हम एक लेवल ऊपर चलते हैं और ध्यान थोड़ा ज्यादा लगाना होगा। पूजा दी। हाँ जी। तो देखो, कभी भी जगह अगर हमें स्वाध्याय करना है तो जिनवानी में बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां होती है। तो हम सबको कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। तो जिनवानी का स्वाध्याय हम कहानी पढ़कर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी कहानियां भी हमें बड़ी सीख देती है। तो आइए चलते हैं अभी कुमारशाला के बच्चों की ओर। तो हमारी एक क्लास बड़े बच्चे, कुमारशाला 1 के बच्चे, तो हम उन्हें इनवाइट करते हैं। अनुपमा दीदी हमें बताएं आज हमारे सामने कौन आ रहा है कुमारशाला 1 की क्लास से। हाँ, अनुपमा जी शायद एब्सेंट हाँ, जय है। जिनेन्द्र। अनुपमा जी। है अनुपमा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। हमारे सामने अभी है आने वाले चहक पहल जैन है, विवान जैन और कनक जैन। ये बच्चे हमारे सामने स्वाध्याय करेंगे, जिनवानी का वाचन करेंगे। जी। हाँ हाँ। तो बच्चों अभी तक आपने केवल टीचर को सुना है, राइट। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे आज इस पठन कक्षा में स्वाध्याय लेंगे। हम टीचर्स का स्वाध्याय और साथ में आपका भी स्वाध्याय। तो आइए कुमारशाला 1 के बच्चों का स्वागत करते हैं। जी। पूजा अनुपमा जी जी सबसे पहले पूजा किसको जी। बुलाएं? हाँ, पूजा जी। हाँ। पहल जैन है, साहेबपुर भीलवाड़ा से। अच्छा। और इनका विषय है तीर्थंकर से, जैन तत्व विद्या से ये ले रही हैं। और परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी द्वारा ये ग्रंथ लिखा हुआ है, और इसी से ये तीर्थंकर विषय ले रही हैं। आप बहुत देखिए, छोटे सुंदर। छोटे से बच्चे बड़ा बड़ा ग्रंथ उठाया है बहुत आज। सुंदर। तो पहल। पहल, बेटा शुरू कीजिए। जय जिनेन्द्र सभी को। ओम नमः सिद्धिवेद्या। ओम नमः सिद्धिवेद्या। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आदिनाथ भगवान की जय। 2400 तीर्थंकरों की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी दीदी जी, सभी भैया जी एवं सभी पाठशाला के विद्यार्थियों को जय जिनेन्द्र। आज मैं बात करने वाली हूँ तीर्थंकर भगवान के अतिशयों के बारे में। जिस तरह इस जगत में 7 वंडर्स हैं, उनको देखते ही हमारी आंखें चौंक जाती हैं कि ये कैसे बने हैं और कब से। कार्टून फिल्म देखते समय उसमें जो मैजिक पावर्स होते हैं, उनको देखने से लगता है कि ये मुझ में भी होने चाहिए। क्या ये स्पेशल पावर्स किसी के पास होते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। ये स्पेशल पावर्स तीर्थंकर भगवान के समय से ही है। तीर्थंकर भगवान के पास स्पेशल पावर्स होती है,
जो उनमें स्पेशल क्वालिटीज भी होती है उन्हें ही हम अतिशय कहते हैं। तीर्थंकर भगवान के 34 अतिशय होते हैं। अतिशय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे श्रेष्ठता, उत्तमता, महिमा, प्रभाव, अधिकता, चमत्कार आदि। यह 34 अतिशय हमें तीर्थंकर भगवान की अच्छाइयों के बारे में बताते हैं तथा यह भी बताते हैं कि इस जगत में भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। अर्थात जिन गुणों के द्वारा तीर्थंकर परमात्मा समस्त जगत की अपेक्षा अतिशय श्रेष्ठ प्रतिभासित होते हैं, उन गुणों को अतिशय कहते हैं। जगत के किसी भी प्राणी में तीर्थंकर भगवंतों से अधिक गुण, रूप या वैभव नहीं पाया जाता है। अतिशय ही अन्यों की अपेक्षा तीर्थंकर भगवान को विशेष घोषित करते हैं। अतिशय तीर्थंकरों की लोकोक्तिता की द्योतक है, अर्थात इस दुनिया में सबसे बड़ी पुण्यात्मा तीर्थंकर ही होती है। अतिशय 34 होते हैं, उनमें से 10 जन्मतः, 10 कर्मशय और 14 देव के होते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर पहल। तो देखा बच्चों, धीरे धीरे पाठशाला पढ़ते पढ़ते ये बच्चे हमें पाठशाला सिखाने भी लगे। बहुत सुंदर पहल। आपने बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया और बहुत अच्छे से हमें बताया कि तीर्थंकर भगवान के वंडर्स क्या होते हैं। बहुत सुंदर। तो मेघा दीदी, आगे हमें कौन पढ़ाने वाला है, आप हाँ, बताएंगे? पूजा दी, अब हमारे पास हम अगर छोटे सा ऐसा करें, हम्म। मेघा दी, पूजा दी, हम इन बच्चों के छोटे छोटे स्वाध्याय के बाद छोटा छोटा क्विज ले लें तो सबको बहुत मजा आएगी ठीक और है। याद भी रहेगा। तो 5 प्रश्न पहल ने बनाए हैं, हम जी पहले ले लेते हैं वो। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक। बच्चों, जो पहल ने अभी आपका स्वाध्याय कराया 2 मिनट का, उसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए, पहला सवाल, जिसने बहुत अच्छे से पहल का स्वाध्याय सुना है वो जवाब दे पाएगा। तो पहला क्वेश्चन पहल के स्वाध्याय से, तीर्थंकर भगवान के कितने अतिशय होते हैं? बहुत सुंदर। काफी लोगों का सही जवाब, काफी लोग गलत भी आंसर दे रहे हैं। लगता है आपने सुना नहीं। और हमारे रिजल्ट्स हमारे तैयार है। तो बताइए स्वाति जी, कितने लोगों ने सही जवाब दिया? 68% लोगों ने सही जवाब दिया, जो है 34। अच्छा, ओके। तो काफी लोगों को और अच्छे से सुनना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, सेकंड प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर। यस। तो पहल ने अतिशय शब्द के 2-3 मीनिंग हमें बताए। तो अतिशय शब्द के 2 अर्थ आप बताइए। क्या होता है अतिशय? यानी उत्तम, अच्छा, श्रेष्ठता या कोई चमत्कार? ओके। काफी लोगों ने अच्छे से सुना। यस। और रिजल्ट हमारे पास है जी। तो स्वाति दीदी बताइए, कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? जिन्होंने अच्छा बोला, तो अतिशय और अच्छा उतना मेल नहीं खाता, बाकी तीनों जवाब सही हैं। अच्छा, उत्तम, ओके। श्रेष्ठता और चमत्कार। यस। तो अतिशय शब्द के 3 अर्थ हम यहाँ देखते हैं, उत्तम, श्रेष्ठता और चमत्कार। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। अतिशय किसके होते हैं? महाराज जी के, माता जी के, तुम्हारे, हमारे, या केवल तीर्थंकर भगवान के? जो सही जवाब है आप उसको टिक कर सकते हैं। बहुत सुंदर। रिजल्ट हमारे साथ है। तो कितने लोगों ने सही जवाब दिया? ये सवाल तो बिल्कुल आसान था, बताइए। 99% लोगों ने तीर्थंकर के बताया और यही है सही जवाब। सही जवाब, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तैयार रहे। आ रहा है आपके स्क्रीन पर।
देवकृत अतिशय कितने होते हैं? जो अतिशय देवों द्वारा किए जाते हैं, ऐसे कितने अतिशय होते हैं? आपको स्वाध्याय सुनना पड़ेगा, तो ही आप जवाब दे पाएंगे। अच्छा, ठीक है। और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या है। मिक्स्ड आंसर्स थे, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। 14 होते हैं। 47% लोगों ने बताया कि देवों द्वारा जो अतिशय होते हैं वह 14 होते हैं। बिल्कुल। यस, तो अगला सवाल, जो कि आखिरी है इस सेक्शन का। लास्ट क्वेश्चन, पहल के स्वाध्याय से। जन्म से तीर्थंकर भगवान के कितने अतिशय होते हैं? पहल ने हमें लास्ट में बताया था कितने अतिशय होते हैं, उसमें जन्म के अतिशय आपको पहचानने हैं। ओके। और यस, तो यहाँ भी केवल मिक्स आंसर थे। केवल 56% लोगों ने हमें बताया कि जन्म से भगवान के 10 अतिशय होते हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आप आप सभी को और ध्यान से स्वाध्याय सुनिए। सुनना है ना? तो ही आप जवाब दे पाएंगे। तो कौन आ रहा है अगले आ, हमारा स्वाध्याय लेने के लिए? हाँ, हमारे छोटे से पंडित जी विवान भैया। विवान भैया आज आपको आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार सूत्र जी के बारे में जानकारी देंगे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भैया ने बहुत अच्छे से तैयार किया है। ठीक है, आपको भी छोटे से पंडित जी बनना है, तो भी आपको अच्छे से स्वाध्याय सुनना होगा। चलिए भैया विवान शुरू कीजिए। जय जिनेन्द्र सभी को। आज मैं आपको आचार्य उमा स्वामी एवं ग्रंथराज तत्वार सूत्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको पता है, आचार्य उमा स्वामी जैन धर्म के एक महान आचार्य और विद्वान थे। आचार्य उमा स्वामी जी आचार्य कुंद कुंज जी के शिष्य थे। उनकी आयु 84 वर्ष की थी और वे 40 वर्ष 8 महीने तक आचार्य पद पर थे। आचार्य उमा स्वामी ने एक प्राचीन ग्रंथ तत्वा सूत्र लिखा है। मैं अब आपको उसके बारे में बताता हूँ। तत्वा सूत्र, यह ग्रंथ कतिपय सूत्रों में लिखा गया है। इसमें कुल 357 सूत्र है जो 10 अध्यायों में विभाजित है। यह ग्रंथ दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपरा में समान रूप से मान्य है। यह ग्रंथ जैन दर्शन रूप से मान्य है। यह ग्रंथ जैन दर्शन और सिद्धांतों का सह प्रस्तुत करता है। ग्रंथ में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष जैसे 7 तत्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंडित जी। छोटे पंडित जी आज हमारा स्वाध्याय ले रहे थे, विवान भैया। बहुत बढ़िया। तो अभी इनके स्वाध्याय से कुछ सवाल आपको पूछे जाएंगे, जिन्होंने बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट तत्वार्थ सूत्र जैसा सब्जेक्ट हमारे लिए लिया था। तो आइए चलते हैं। शुरू करते हैं। ठीक है, रहेगी आवाज। और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आचार्य उमा स्वामी किन आचार्य के शिष्य थे? उन्होंने सबसे पहले लाइन में हमें बताया था। तो बताइए। बहुत सुंदर जवाब सभी की तरफ से आ रहा है। पंडित जी ने बहुत अच्छा स्वाध्याय लिया है। दीदी जी बोल ही नहीं आया। पोल हमें दिख रहा है बेटा, आपकी स्क्रीन चेक करिए। बहुत सही जवाब। आचार्य उमा स्वामी किन आचार्य के शिष्य थे? और यस, स्वती जी बताइए सही जवाब क्या था? आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी। 84% बच्चों ने सही जवाब दिया। कुछ ने आचार्य जिनसेन स्वामी,
3% ने वीरसेन स्वामी और 3% ने आचार्य समय सागर जी का नाम दिया। सही उत्तर आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी। जी। यस, तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। आचार्य उमा स्वामी जी कितने वर्ष तक आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे? ये भी विवान जी ने अपने स्वाध्याय में बताया था। जिन्होंने बहुत अच्छे से सुना है वो बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। बहुत सुंदर। और सही जवाब हमारे पास आ गए हैं। देखते हैं सही जवाब क्या है। तुमने लिखे क्या नहीं है? 71% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 40 वर्ष 8 महीने। आइए देखते हैं तीसरा सवाल तत्वार्थ सूत्र से आपके स्क्रीन पर। आचार्य उमा स्वामी जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तत्वार्थ सूत्र जी, षटखंडागम जी, कषाय पाहुड़ जी या पद्म पुराण जी? बहुत सुंदर जवाब सभी की तरफ से। ये तो सबको आना चाहिए। और 93%, बहुत सुंदर, 93% बच्चों ने जवाब दिया है तत्वार्थ सूत्र। बिल्कुल सही। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस ग्रंथ में कुल कितने सूत्र हैं? और सही जवाब स्वाति जी बताइएंगे हमें क्या सही जवाब है? कुछ बराबर से आंसर्स हैं। 50% के लगभग सही जवाब है, बाकी 50% ने 3 आंसर्स अलग अलग दिए। 357 ऑड नंबर्स, 357 57। 357। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों ने ट्राई किया है। और सवाल है? एक और सवाल है। जी, लास्ट सवाल है ना। यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये भी विवान पंडित जी ने हमें बताया था। तो जिन्होंने अच्छे से सुना वो बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। जी, क्या था सही जवाब? संस्कृत। तत्वार्थ सूत्र संस्कृत में लिखा गया है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए, आगे कौन आ रहे हैं हमारे स्क्रीन पर? हाँ, हमारी छोटी सी विदुषी कनक जैन, जो जिनका विषय है जैन राम कथा, जो आचार्य श्री रविसेन स्वामी द्वारा लिखा गया है। और कुमारशाला 1 और कुमारशाला 2 दोनों बच्चों ने ही जैन राम कथा को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आज कनक जी उनका स्वाध्याय करवाएंगी। कनक, सुंदर। अनम्यूट हो जाइए। कनक जय जिनेंद्र बोलेंगे तो मैं आपको स्पॉटलाइट कर पाऊंगी। जय जिनेंद्र। जी जय जिनेंद्र। जी। नमो हरिहंतानम, नमो सीधानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोय सव साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव पापनाशनम, मंगलानम च सव्वेसी परमम हवै मंगलम। जय बोलो 24 तीर्थंकर की जय। आज मैं कनक अहिल्या नगर से राम जन्म तथा विवाह यह विषय पढ़ने जा रही हूँ। इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ की 4 रानियां थी। बड़ी रानी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और सुप्रभा से शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम जन्म से ही बहुत सुंदर, मनमोहक और होनहार थे। चारों भाइयों का आपस में बहुत प्रेम था।
युवा अवस्था में राम का विवाह मिथिलापुर के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। आदिनाथ भगवान से सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश की शुरुआत हुई। फिर राजा भरत के पुत्र राजा अर्क कीर्ति से यही वंश सूर्य वंश भी कहलाया, क्योंकि अर्क का अर्थ सूर्य होता है। फिर इस कुल में जन्मे राजा रघु से यही वंश रघुवंश भी कहलाया। इस प्रकार एक ही वंश में जन्मे महान राजाओं के नाम से यही वंश जाना गया। कुछ रोचक जानकारियां। सीता के स्वयंवर में वज्र धनुष्य पर बाण चढ़ाना था। धनुष्य से आग निकल रही थी और सांप पिकारी मार रहे थे। कोई भी राजा धनुष्य के बोली थी बाहर चल नहीं पिकारी मार रहे थे। कोई भी राजा धनुष्य के पास नहीं आ पा रहा था, परंतु जैसे ही पुण्यशाली बलशाली राम आए तो धनुष्य से आग शांत हो गई। राम ने धनुष्य पर प्रत्याचा चढ़ाई और टंकारे मारने लगे। उसकी आवाज से सारी पृथ्वी गूंज गई और देवों ने पंच ऐश्वर्य की। जय जय यार पाओ। चिल्ला मेहंदे पप्पू पप्पू। कनक, बहुत ही बढ़िया। आपने हमें जैन रामायण सिखाई और आपने जो प्रश्न तैयार किए उसके लिए सभी बच्चे बिल्कुल रेडी हैं। पूजा दी, क्विज स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बच्चों तैयार हो जाए। वो सबका फेवरेट सब्जेक्ट जैन रामायण। तो सुनते हैं, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर। राम जी के माता का नाम क्या था? कनक जी ने अभी हमें स्वाध्याय में बताया। जानकी, कौशल्या, कैकेयी या सुमित्रा? हमने राम कथा कुमारशाला वन में भी पढ़ा है, तो सबको जवाब पता है। बहुत सुंदर। और कौशल्या, 89% बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया। लगता है आपने स्वाध्याय बहुत अच्छे से किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम जन्म से ही कैसे थे? सुंदर, मनमोहक, होनहार, या केवल मनमोहक थे, या केवल होनहार थे? क्या लगता है आपको? क्या वो केवल सुंदर थे? बताओ, राम जन्म से कैसे थे? मैम जी, तो कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? तो किसी ने 94%। बहुत सुंदर। राम सुंदर भी थे, मनमोहक भी थे, और होनहार भी थे। बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तैयार रहिए, तीसरा सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन पर। सीता किसकी पुत्री थी? रामचंद्र जी की पत्नी सीता किसकी पुत्री थी? सीता जी के पिताजी का नाम क्या था? राजा जनक, राजा रावण, राजा दशरथ या राजा पवनंजय? दीदी जी दीदी जी मुझे स्क्रीन नहीं आ रही फिर से। बट आप वापस ज्वाइन करिए। सबको स्क्रीन दिख रही है, बाकी लोगों को चेक कीजिए आपके साइड। बहुत सुंदर, काफी लोगों के सही जवाब आ रहे हैं हमारे पास। और 90% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, राजा जनक। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सीता जी के स्वयंवर में कौन सा धनुष चढ़ाना था? श्री धनुष का नाम। जी। श्री धनुष, भद्रावर्त धनुष,
वज्रावर्त धनुष, सामान्य धनुष। डन मैम। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने स्वाध्याय सुना है, उनके लिए तो बहुत आसान है। दीदी जी मैं पहले थी लेवल 1 में। बहुत सुंदर। कितने लोगों ने? 79% लोगों ने सही जवाब दिया है। और सही जवाब है वज्रावर्त धनुष। बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये है आखिरी सवाल इस सेक्शन का। राम जी के धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने पर क्या हुआ था? धनुष से धुआं प्रकट हुआ, धनुष टूट गया, देवों द्वारा पंच आश्चर्य किए गए, या कुछ भी नहीं हुआ? यस, तो जिन्होंने रामायण पढ़ा है उन सबको पता है। ही नहीं आ रहा। बेटा वापस ज्वाइन करो, एग्जिट करो, वापस ज्वाइन करो। और काफी लोगों को पता है कि क्या हुआ था। यस, तो 61% धनुष्य टूट गया था या फिर देवों द्वारा पंच आश्चर्य हुए थे। क्या है स्वाति दीदी सही जवाब? देवों द्वारा पंच आश्चर्य हुए थे। हमारे जैन रामायण में इसका वर्णन है और कनक ने आखिरी में यही बताया हमें। बहुत मैम सुंदर। आवाज नहीं आ रहा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। कुमारशाला वन के बच्चे हो गए। मैम आवाज नहीं आ रहा। हाँ, 1 जी कंप्लीट है। ओके। चलो, तो हमारी एक क्लास के बच्चे जो कुमारशाला 1 में पढ़ते हैं उन्होंने आज हमारा स्वाध्याय लिया। अब देखते हैं कुमारशाला 2 के बच्चे हमारे साथ क्या परफॉर्मेंस देंगे। तो देशना दीदी आप बताइएगा, कुमारशाला 2 बच्चे आज हमारे साथ क्या परफॉर्मेंस देने वाले हैं? जय जिनेन्द्र, पूजा जी, स्वाति दी और सभी बच्चों को भी जय जिनेन्द्र। तो अभी तक तो हम सभी ने जिनवाणी को कैसे रखना है, क्या करना है, ये सबसे सिंगल सिंगल सीख ही लिया है। तो अब हमारे पास कुमारशाला 2 के बच्चे आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले धृति और शिखर आ रहे हैं, जो कि हम बताएंगे जिनवाणी की विधि कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले आप सभी मैम आवाज नहीं आ रही है। लेंगे। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही। दीदी आवाज नहीं कृष्णा आ दी रही। आपका मैम वीडियो आवाज ऑन कट करके एक रही बार है। बोले। दीदी जी आवाज नहीं आ रही है। बच्चों, आप हाँ, सब लोग म्यूट रहेंगे। आवाज नहीं आ रही। दीदी आवाज नहीं आ रही। दीदी वॉइस थोड़ी सी अटक रही है। आवाज अटक रही है। वॉइस अटक रही है। दीदी वॉइस अटक रही है। आप आवाज आप नहीं म्यूट आ करेंगी तो रही। सबको नेटवर्क आवाज आएगी बेटा, प्रॉब्लम सब है। लोग म्यूट रहेंगे। जी, तो कुमारशाला 2 के बच्चे आज हमारे साथ हैं और देखते हैं वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी, इसके बाद क्विज भी रहेगी, तो ध्यान से सुनिए। आज हमारे पास कुमारशाला 2 के बच्चे, कौन नाम क्या है आज कुमारशाला स्वाति दीदी 2 बच्चों का? धृति अनम्यूट एंड अनम्यूट शिखर। करिए। सबसे पहले धृति एंड शिखर आएंगे। जी, धृति और शिखर हमारे साथ है और देखते हैं वो हमें क्या सिखाएंगे। तो अभी हम कुछ अलग करते हैं। अभी धृति और शिखर बोलें उससे पहले हम सब एक वीडियो देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी। डिजिटल पाठशाला। मम्मी मम्मी उठ जाओ ना। मम्मी जल्दी उठ जाओ। क्या है सच्चू? अंजू के साथ जाओ ना, बाहर जाकर खेलो, मुझे सोने दो। उठ जाओ ना मम्मी, तुम बात
बात गलत कर रही हो। क्या? दीदी वीडियोस नॉट क्लियर। मैम आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। दीदी वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट होल्ड कीजिए। वॉइस अभी अच्छे से नहीं म्यूट आ रही। रहोगे तो आवाज आएगी। एक बार ना स्वाति जी आपकी तरफ से साउंड शेयर करिए, कभी कभी वो साउंड शेयर नहीं होता तो आवाज नहीं आती। हाँ जी। किसी को भी नहीं आ रही क्या आवाज? एक बार वापस करिए। नहीं दीदी जी। नहीं दीदी जी, मुझे भी नहीं आ रही। अच्छा एक दीदी मिनट। जी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। सच्चू, अंजू के साथ जाओ ना, बाहर जाकर दीदी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। दीदी ठीक। सभी म्यूट हो हाँ, जाओ, आ वॉइस रही आ है? रही है। आ रही है? हाँ हाँ आ रही है अभी। हम्म। दीदी जी आवाज नहीं आ रही। दीदी आवाज नहीं आ रही है। दीदी आवाज नहीं आ रही है। वीडियो पे क्लियर है। आवाज नहीं आ रही। दीदी दीदी आवाज नहीं आ रही। दीदी आवाज नहीं आ रही। चुप नहीं। तो पानी गिर रहा 2 दिन से बिलो बिना। दीदी जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। एक बार साउंड चेक कीजिए आपके साइड से। आवाज नहीं आ रही। वेट सभी म्यूट करिए अपने आप को, म्यूट करिए सभी। डिजिटल पाठशाला। जी आवाज बिल्कुल ठीक है। मम्मी उठ जाओ ना। मम्मी जल्दी उठ जाओ। सही है। क्या है संजू? अंजू के साथ जाओ ना, बाहर जाकर खेलो, मुझे सोने दो। उठ जाओ ना मम्मी, तुम बात गलत कर रही हो। क्या है तुम बच्चों को? थोड़ी देर सोने भी नहीं देते। शांति से सोना भी गलत है क्या? क्या गलत कर रही हूँ मैं? आप चुप क्यों बैठे हो? बोलो फटाफट। मम्मी तुम ना। हाँ मैं क्या? बोलेगा या मार खाएगा? मम्मी तुम पाप कर रही हो। कौन सा पाप? तुम्हारे सामने जिनवाणी रखी हुई है और तुम सो रही हो। तो इस पे पाप कैसे लगता है? मैं मंदिर में थोड़ी ही सो रही हूँ, मैं तो घर में ही सो रही हूँ और घर में शास्त्र रखे जाते हैं। नहीं मम्मा, आप शास्त्र को अलमारी में रखकर सो सकती हैं, लेकिन शास्त्र के सामने सो जाओगी तो आपको जिनवाणी के अभिनय का पाप लगेगा। वो कैसे? जरा खुलकर बताओ। शास्त्र अर्थात जिनेंद्र भगवान द्वारा बताई हुई वाणी, वो हमारे लिए पूजनीय है, अतः हमें इस जिनवाणी का अभिनय नहीं करना चाहिए। जैसे देव और गुरुओं के सामने हम नहीं सोते, उसी तरह शास्त्र के सामने भी नहीं सोना चाहिए। शास्त्र के सामने कोई सांसारिक काम नहीं करना चाहिए। देव, शास्त्र, गुरु हमारे लिए समान रूप से पूज्य है। ओहो, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बात तो तुम्हारी सही है। मम्मी, आपकी नींद खराब करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन जिनवाणी का इंसल्ट होते हुए हम नहीं देख सकते थे, इसलिए आपको उठाया। कोई बात नहीं बेटा, तुमने तो मुझे अज्ञान की नींद से उठाया है, लेकिन ये सब सीखा कहाँ से? जैन डिजिटल पाठशाला से। हमें तो पाठशाला में दीदी ने और भी बातें सिखाई है, कैसे कैसे हम जिनवाणी का इंसल्ट करते हैं और पाप बंद करते रहते हैं। अच्छा, मुझे भी बताओ और कौन कौन सी बातें हैं? जिस तरह शास्त्र के सामने सोना नहीं, उसी तरह शास्त्र के सामने कुछ खाना पीना नहीं, शास्त्र के सामने कोई अन्न पान आदि पदार्थ लेकर जाना नहीं, और न ही शास्त्र को किचन आदि जगह पर लेकर जाना। शास्त्र के सामने कोई सांसारिक डिस्कशन करना नहीं। आगे का मैं बताऊंगा। अच्छा बाबा, तू बता। जिनवाणी पढ़ते हुए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जिनवाणी को छूने से पहले हमारे वस्त्र स्वच्छ धुले हुए होने चाहिए। कहीं मार्केट में जाकर आए, दुकान में जाकर आए, ऐसे मलिन वस्त्र में हमें शास्त्र छूना ही नहीं चाहिए। मम्मा, तू ही हमें बताती है कि स्कूल से आने पर ड्रेस बदलकर हाथ पाँव धोकर ही किचन में आना, वैसे ही स्वच्छता एवं शुद्धता के साथ जिनवाणी को छूना चाहिए। अरे वाह संजू, तू तो विद्वानों जैसा एग्जाम्पल देने लगा। मम्मा,
तुम भी ना। सिर्फ इतना ही नहीं, शास्त्र पढ़ते वक्त जिनवाणी को हमेशा से उच्च आसन पर रखना चाहिए, अर्थात हमारी नाभि के ऊपर ही शास्त्र होना चाहिए। नाभि के नीचे अथवा जांघ पर रखकर शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए तथा बेड पर, पलंग पर बैठकर शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेड, पलंग आदि सोने के, बैठने के स्थान होते हैं। वहाँ पर हमारे शरीर के मल आदि होने से अपवित्र होते हैं। कुछ लोग पढ़ते वक्त जिनवाणी पर ही चश्मा, बॉक्स रखते हैं। इससे भी तो जिनवाणी का अभिनय ही होता है। यदि चाहे तो चश्मा साइड में रख सकते हैं, लेकिन जिनवाणी पर नहीं रखना चाहिए। निशानी रखने के लिए कुछ लोग जिनवाणी के पन्नों को फोल्ड करते हैं, जिससे पन्ने जीर्ण होते जाते हैं। कुछ लोग तो पढ़ने के बाद उसी ग्रंथ में पेन पेंसिल रखते हैं और ग्रंथ बंद कर देते हैं, जिससे उस ग्रंथ की बाइंडिंग निकलने लगती है। ग्रंथ की लाइफ कम हो जाती है। यदि हम ग्रंथों को अलमारी में रखते हुए खड़े करके रखते हैं, तो धीरे धीरे पन्ने निकलने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रंथ को अलमारी में खड़े नहीं बल्कि आड़े अर्थात फ्लैट पोजीशन में रखना चाहिए तथा घर में रखी जाने वाली ग्रंथ की अलमारी को ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे ग्रंथ के सामने ही सभी दोष होंगे। मम्मा, आपने हमें सिखाया था ना, मंदिर से निकलते हुए भगवान को पीठ नहीं दिखाना। वैसे ही जिनवाणी को पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए तथा मंदिर में पूजा करते हुए भी छोटे छोटे चावल जिनवाणी के अंदर रह जाते हैं, जिससे ग्रंथ में चींटी आदि त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अरे बाप रे, इतनी सारी बातों का ध्यान रखना है, फिर तो कोई जिनवाणी पढ़ ही नहीं पाएगा। बुद्धि होते हुए भी ग्रंथ ना पढ़ना, ये तो जिनवाणी का सबसे बड़ा इंसल्ट है। ऐसी अनादर की भावना से तो अगले भाव में जैन धर्म भी नहीं मिलेगा। यदि हम महंगी गाड़ी की इतनी सुरक्षा करते हैं, महंगे मोबाइल का इतना ध्यान रखते हैं, फिर ये ग्रंथ तो साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी है, सोने एवं रत्नों से भी ज्यादा मूल्यवान है। ऐसे ग्रंथों की सावधानियां बरतने में हमें क्यों दिक्कत होनी चाहिए? यदि जिनवाणी हमें प्राणों से प्यारी है, तो हम उसके विषय में कभी आलस नहीं करेंगे, उसका सदैव सम्मान करेंगे। माफ कर दीजिए पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए, हम अज्ञानियों के भूल को क्षमा कर दीजिए। अच्छा चलो, ये सब छोड़ो, अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो। अभी जो तुमने बातें बताई हैं, वो सच में जीवन में लानी चाहिए। जाने अनजाने में भी जिनवाणी का अभिनय नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि कोई ऐसी गलतियाँ कर रहा है तो उसे हीन दृष्टि से नहीं देखना, ना ही उसकी निंदा करना, बल्कि उसे शांति से समझाने की कोशिश करना। हाँ मम्मा, हम ऐसे ही करेंगे। मेरे अच्छे बच्चे। जय जिनेंद्र। तो धृति और शिखर, जय जिनेंद्र। बोलो धृति। जय जिनेंद्र। मैं धृति हूँ, कुमारशाला भाग की छात्रा। शिखर को एक बार ज्वाइन कर दीजिए तुम। शिखर। यस दीदी। यस, तो जो भी हमने अभी सुना उसके ऊपर धृति और शिखर हमें कुछ सवाल पूछेंगे, है ना? तो शिखर, आप मुझे दिख नहीं रहे, आप एक बार जय जिनेंद्र बोलो। हाँ, ओके। यस, तो कुमारशाला 2 के छात्र धृति और शिखर हमारे साथ है जी। जय जिनेंद्र। आज हमने इस वीडियो में यह जाना कि हम शास्त्रों की अविनय से कैसे बचे। सबसे पहले हमने यह तो जान ही लिया कि जिनवाणी जिनेंद्र देव की वाणी होती है, अथवा सर्वत्र उच्च जिनेंद्र देव की वाणी ही जिनवाणी कहलाती है। जैसे हम मंदिर जी में भगवान जी को पीठ नहीं दिखाते, ना ही मंदिर जी में सोते, खाते, पीते या कोई सांसारिक डिस्कशन करते, वैसे ही मंदिर जी में हो या घर पे हो, हमें शास्त्र के सामने कभी भी नहीं सोना चाहिए, ना ही कुछ खाना पीना चाहिए।
वो कोई सांसारिक डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए। घर में शास्त्र रखते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि शास्त्र वाली अलमारी पर ट्रांसपेरेंट ग्लास भी नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट ग्लास होने के कारण सारे दोष एवं पाप पंथ हम शास्त्रों के सामने ही करते हैं, जिससे शास्त्रों की अविनय होती है। शास्त्रों को छूते समय भी हमें पूरी स्वच्छता और शुद्धता के साथ ही छूना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कहीं बाहर गए, वहां से आए और उन्हीं मलिन वस्त्रों में शास्त्र को छू लिया। हमें स्वच्छ और शुद्ध वस्त्रों में ही शास्त्रों को छूना चाहिए। अथवा बिस्तर पर या सोफे पर बैठकर शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, ना ही शास्त्रों को बिस्तर, सोफे या पैरों पर रखना चाहिए। शास्त्र हमेशा उच्चासन पर ही होना चाहिए अथवा नाभि के ऊपर। शास्त्र को अलमारी में रखते समय हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्र खड़े रखने से उनकी लाइफ यानी कि आयु कम होती है, इसलिए उन्हें आड़ा यानी कि फ्लैट पोजीशन में ही अलमारी में रखना चाहिए। कई बार लोग शास्त्र पढ़ते समय निशानी रखने के लिए चिनवाणी के पेज मोड़ के रखते अथवा उनमें ही पेन पेंसिल रख के चले जाते। इनसे भी शास्त्रों की अविनय होती है। पढ़ते समय, लिखते समय ना हमें शास्त्र पर पेन पेंसिल रखनी चाहिए एवं चश्मा व चश्मे का डब्बा भी नहीं रखना चाहिए। जैसा हम मंदिर जी में भगवान जी को पीठ नहीं दिखाते, वैसे ही हमें शास्त्रों को भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए या कोई काम भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी पूजन करते समय पूजन सामग्री जैसे कि चावल आदि शास्त्रों में ही रह जाते हैं और हम बिना देखे ही वैसे उन्हें अलमारी में रख देते हैं, जिसके कारण शास्त्रों में त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है और शास्त्र की अविनय होती है। इसलिए हमें पूरी सावधानी पूर्वक ही चिनवाणी एवं शास्त्रों को अलमारी में रखना चाहिए। अब इतनी सारी बातों का ध्यान रखकर ही हम चिनवाणी पढ़े, ऐसे में क्या ऐसा ख्याल भी आता है कि हम इससे अच्छा चिनवाणी पढ़े ही नहीं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। बुद्धि होने के बावजूद, पढ़ना लिखना आने के बावजूद हम चिनवाणी नहीं पढ़े, यह सबसे बड़ा पाप है। यही चिनवाणी हमारे जीवन का कल्याण करने में लाभदायी है। अथवा हमें पूरी सूझबूझ के साथ सावधानी पूर्वक चिनवाणी पढ़नी चाहिए व उनका ध्यान रखना चाहिए। यही हमने इस वीडियो से सीखा और वह जाना। धन्यवाद। तो अब हमारे साथ शिखर है जो कि क्विज लेकर आया है। जी शिखर जी बताइए। तो हमने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए, तो क्या आप उस प्रश्नों को हल कर पाएंगे? आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। शिखर बताइए। दिनवाणी के आधार छात्रों के किस पर रखना चाहिए? शासन पर, पहला ऑप्शन प्रश्न बी। है शास्त्रों को किस पर रखना चाहिए। शिखर जी आपसे पूछ रहे हैं, बताइए सही जवाब क्या है। जैसे कि हमको धृति ने बताया और हमने वीडियो में भी सुना, बताइए शास्त्रों उच्चासन पर। को किस पर रखना चाहिए। जी आपको जवाब पोल मर देना है ना, जो आपको लगता है सही जवाब है। बहुत सुंदर। सही जवाब क्या है शिखर? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्चासन पर। बहुत सुंदर। और 100% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल, धृति जी ने हमें क्या बताया था। जी दूसरा सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन पर। क्या हमें बताइए शिखर, क्या है दूसरा सवाल।
तो दूसरा सवाल यह है कि क्या हमें शास्त्र के ऊपर कोई वस्तु रखनी चाहिए? बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। शिखर, सही जवाब? बताइए शिखर जी। सही जवाब है नहीं। बिल्कुल, हमें शास्त्र के ऊपर कोई भी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है घर में शास्त्र किस प्रकार रखना चाहिए? किचन में रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाली अलमारी में, डाइनिंग टेबल पर, या बंद अलमारी में? दीदी जी, पर मुझे ये डाउट है कि मोस्ट ऑफ द मंदिर्स में जाते हैं तो उधर कांच के ट्रांसपेरेंट में ही रखा जाता है। मंदिर में ठीक है बेटा, मंदिर में हम मंदिर वाले कार्य करते हैं। ये जो बताया गया है ये घर में हम जिनवानी कहाँ रखनी चाहिए इसकी बात हो रही है। अच्छा, ओके दीदी जी। हाँ, शिखर, सही जवाब? सही जवाब है बंद अलमारी में। बहुत सुंदर। देखते हैं आगे का जवाब। शास्त्र, बताइए शिखर जी अगला अगला सवाल। सवाल है, शास्त्र में निशानी रखने के लिए क्या करना चाहिए? सही जवाब? सही जवाब है उसमें पेपर रखना चाहिए। बिल्कुल, या बुक मार्क भी आप रख सकते हो, बट उसको फोल्ड नहीं करना चाहिए, इससे जिनवानी की अभिनय होती है। जी, अगला सवाल। जिनवाणी पढ़ने से क्या होता है? स्वाति दी, ये नेक्स्ट वाले का क्विज है। हाँ ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हम ले लेते हैं। चलिए आगे क्या है बताइए। इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ए एंड बी दोनों। बिल्कुल। बहुत कोई बार प्रश्न? बार स्क्रीन दिखा रहा है। हम्म शिखर, अगला प्रश्न है, जिनवाणी के आगे क्या नहीं करना चाहिए? और सही जवाब बताइए हमें शिखर जी। दीदी जी, इसमें ऑप्शन लास्ट वाला गलत दे रखा है। जी, आप देखो। बताइए सही जवाब। सही जवाब है ऊपर के सारे। ऊपर के सारे। बहुत बढ़िया, देखो हमारे हाँ पंडित जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाँ। जी, सोना भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, और सांसारिक चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, और हमारा सही जवाब होना चाहिए इनमें से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बहुत हम्म सही पंडित जी। जी, बताइए आगे। अब हम दीदी आगे अब इसके बाद हमारे सामने जी, आ रहे हैं। जी, दीदी जी, बार बार कोई स्क्रीन दिखा रहा है। हाँ बेटा, हमने अनॉय करना बंद कर दिया अभी। बताइए आगे कौन आ रहा है हमारे साथ। अब हमारे साथ आ रहे हैं, ये फिर कोई करा, आरुष और अथीरा। दोनों अपने आप को अनम्यूट कर लें, और उसके पहले मैं स्वाति दीदी से बोलूंगी कि वो एक और वीडियो जो हमारा है उसको प्ले कर दें। हाँ। तो ये हमारे आज के प्रोग्राम का लास्ट प्रोग्राम। ढिंकटका ये शुद्ध पंचमी पर्व आया। आज से ही ग्रंथ लिखने की परंपरा शुरू हुई। आज ही हमारा जन्मदिन है। हमें पढ़ने से अज्ञान का नाश होता है और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और
और हाँ, असंख्यात गुणा कर्मों की निर्जरा होती है। ओ स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। आचार्यों ने बड़ी मेहनत से ग्रंथ लिखे हैं, इसीलिए पंचम काल में भी अभी तक जैन शासन की ज्योत अखंड है। क्या फायदा है इन बातों का? आजकल लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। हाँ, मेरी कथाएं भी कोई पढ़ता नहीं। दादा दादी भी अपने पोते को स्टोरी सुनाते नहीं, तो बच्चों के जीवन में आदर्श कौन रहेगा? फिल्मी हीरो? मैं तो जीव और कर्म की रचना बताने के लिए उपयोगी हूँ, लेकिन मुझे तो पढ़ने वाले अब ज्यादा रहे ही नहीं। कठिन है, इसमें बहुत गणित है, कहकर मुझसे दूर हो रहे हैं। मैं तो साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी से ही आया हूँ, आपको सिद्धशिला तक ले जाने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे कोई समझता ही नहीं। मुझे समझ जाते तो इस जीवन में निश्चित सुख शांति पाते। रुको, मुझे तो सब लोग भूल ही गए। मैं तो आपका चारित्र सुधारने आया हूँ, अहिंसा सिखाने आया हूँ। पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल की किताबें पढ़ते हैं, युवा वर्ग मोबाइल पर पढ़ता है, और वृद्ध वो तो न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई हमें पढ़ना नहीं चाहता। हाँ भाई, सभी ग्रंथों का यही हाल है। हमारे ऊपर लगी धूल भी कोई साफ करने के लिए नहीं है, बस कपड़ में रख दिया। आगे उसका क्या हुआ, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। पता नहीं कब समझेंगे श्रावक। हमें तो रद्दी में बेचा जा रहा है, घर में रखने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। फिर आगे की पीढ़ी भगवान की वाणी कैसे समझेगी? उल्टा मिथ्या ज्ञान को ही सत्य समझकर कुधर्म अपनाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी जिनवाणी माँ को बचाने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों को पढ़ो और इस समय ज्ञान को पूरी ताकत के साथ प्रचार करो। प्रचार करोगे ना, ग्रंथ पढ़ोगे ना, जिनवाणी बढ़ेगा श्रावक, तभी तो मोक्ष पथ में आगे बढ़ेगा श्रावक। श्रुतिका, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है। ओह, इट्स ड्रीम। अब मैं सभी ग्रंथ पढ़ूंगी और सबको पढ़ने के लिए कहूंगी। अच्छा, अब हम सब चलते हैं, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करना मत भूलना। जय जिनवाणी, जय प्रभुवाणी। जय जिनवाणी, जय प्रभु। तो देखा आप सबने, जिनवाणी खुद आपके पास आई थी आपको समझाने। चलो, अथीरा और आरुष, आर्जव। जय जिनेंद्र करेंगे बच्चों। दोनों अनम्यूट करो अपने आप को। हम बोल आर्जव और अथीरा। दीदी जी, जय जिनेंद्र आप सभी को। मेरा नाम अथीरा जैन है। अथीरा, मैं अथीरा एक मिनट, अथीरा एक सेकेंड जी। आर्जव। जैन दीदी जी, शुरू करिए। जय जिनेंद्र आप सभी को। मेरा नाम अथीरा जैन है। मैं कुमार शाला भाग 2 की छात्रा हूँ। दिए गए वीडियो में मैंने शुद्ध पंचमी पर्व के बारे में जाना। शुद्ध पंचमी पर्व ग्रंथों के जन्मदिन के नाम से भी जाना जाता है। मैंने वीडियो में देखा कि आजकल ज्यादातर लोग हमारे ग्रंथ तो पढ़ते ही नहीं है। ना दादा दादी, ना मम्मी पापा, ना बच्चे, सब अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादी पार्टी में जाती है, मम्मी फोन चलाती है, पापा लैपटॉप पे काम करते हैं, और बच्चे तो टीवी देखते हैं। सब अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमारे ग्रंथों की स्थिति खराब हो गई है। ना कोई उसको साफ करता है, ना कोई उनको सम्मान करता है,
और कुछ लोगों के घर में अगर जगह नहीं होती तो वो तो उसे रद्दी में दे देते हैं, ये तो महापाप है, महापाप। जबकि हमारे ग्रंथ हमको मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। तो इस वीडियो से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे ग्रंथों को साफ करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और रोज पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आर्जव भैया हमारे साथ कुछ प्रश्न लेकर आए। आर्जव आर्जव, अथीरा सभी बहुत को बहुत आर्जव, सुंदर अंकिता। स्वाति दी अनम्यूट। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज आप सभी के लिए एक क्विज आयोजित की गई है, तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं आर्जव। और पंडित जी हम पहला तैयार हैं, प्रश्न, बताइए। पंडित जी चालू करें हम अपने प्रश्न उत्तर। हाँ जी बताइए पहला सवाल। जिनवा पहला प्रश्न है, जिनवाणी हमें क्या बताती है? कर्मों की निर्जरा कैसे करें, अच्छा श्रावक कैसे बने, कुछ नहीं, ए एंड बी दोनों। और सही जवाब क्या है? बोथ ए एंड बी। बिल्कुल। बहुत सुंदर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बताइए पंडित जी अगला सवाल क्या है। जिनवानी की रचना पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? पंडित जी इसका सही जवाब? कृत पंचमी। बिल्कुल, ये सभी को पता है और सबने सही जवाब दिया है। पंडित जी सवाल। कृत पंचमी कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी, आषाढ़ शुक्ल पंचमी, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, चैत्र कृष्ण एकादशी। और इसका सही जवाब क्या है? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, जो कि कब है? कल। कल। बिल्कुल। कल। बढ़िया। पंडित जी जी आगे का सवाल बताइए पंडित जी। अगला प्रश्न, जिनवाणी किसकी वाणी है? सही जवाब? जिनेंद्र देव की। बहुत सुंदर। और इसी तरह यह सिलसिला जो कि बहुत मजेदार था, हम सबको बहुत बहुत मजा आ रही थी, पर अब तो हमारा क्विज भी ओवर हो गया। इतनी सारी बातें हमने सीख ली पूजा दी। जी तो आज जितने भी बच्चे, जितने भी पंडित जी और विदुषी आज हमारे साथ थे, जिन्होंने हमारा स्वाध्याय लिया, सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आज आपने इस शो से क्या सीखा वो आपको 2 लाइन में ग्रुप पर लिख के हमें भेजना है, आपके नाम और आपके शहर के साथ। तो हमें पता चलेगा कि आज हमने जिस शो का अरेंज किया था श्रुत पंचमी के पहले दिन, कल श्रुत पंचमी है ना, तो आपने आज के सेशन से क्या सीखा। ये आपको 2 लाइन में लिखना है और आपका नाम और आपका शहर नीचे लिख के हमें ग्रुप पे भेजना है, एक सुंदर सी स्माइल के साथ। सभी को
जय जिनेंद्र। वीडियो पे आ जाएंगे। जय जिनेंद्र सभी को बच्चों, मिलते हैं। दीदी जी जय जिनेंद्र।